हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। आज हम सीखेंगे कॉन्टिन्यूटी के बारे में। इससे पहले हमने लिमिट वाला चैप्टर कंप्लीट किया। तो कॉन्टिन्यूटी सीखने से पहले अगर आपने लिमिट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले लिमिट वाला वीडियो देख लीजिए और फिर तब कॉन्टिन्यूटी पे आते, क्योंकि हमारा अब जितना भी टॉपिक होगा कैलकुलस के अंदर सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसलिए सारे ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी हम किस पे चेक करते हैं? फंक्शन, किसी फंक्शन पे हम चेक करते हैं। तो फंक्शन है, तो हमने लिमिट वाले वीडियो में देखा था कि हमारे पास y इक्वल टू एक फंक्शन है fx, y इक्वल टू fx। अब इसका x का हर एक वैल्यू लेकर के हम एक एक वैल्यू लेकर के हम क्या करते हैं? एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हमारे पास x का एक ऐसा वैल्यू आता है जहां पे वो जो है वहां जहां पे एक पॉइंट, उस पॉइंट पे ये क्या हो जाता है? वो पॉइंट जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है यहाँ पे। फिर हम इसके आगे जब दूसरा पॉइंट लेते हैं तो ग्राफ फिर से हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये जो इस पॉइंट पे वो फंक्शन, हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे वो फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है। वो फंक्शन क्या है? अनडिफाइंड है। मगर अगर हम इसका लिमिट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, बट वो पॉइंट जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन क्या है? अनडिफाइंड है। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास जो ग्राफ fx आया है, ये ग्राफ fx आया है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है क्योंकि इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है? उसका अनडिफाइंड है। इस पॉइंट पे वैल्यू नहीं है, तो ये ग्राफ क्या हो गया? इस पॉइंट पे ब्रोक हो गया, इस पॉइंट पे। तो हम इसे कॉन्टिन्यूअस नहीं कहेंगे। अगर ये इस पॉइंट पे भी वैल्यू लेते हुए ग्राफ कुछ इस तरह से आगे चला जाता तो हम कहते हैं ये फंक्शन जो है वो क्या है? कि कॉन्टिन्यूअस है। ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये ग्राफ क्या हो गया? टूट गया यहाँ पे, तो हम इसे कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ये, और ये कहलाएगा हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो हम कैसे लिखते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को? कि लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx, और इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ fx इक्वल टू fa। ये तीनों इक्वल आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। मैथमेटिकल वे में हम कहेंगे उसको कि वो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। किस पे? एट पॉइंट ए पे। हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो चलिए हम देखते हैं कि वो हम किस तरह से चेक करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे। हम उसका डेफिनेशन भी पहले देख लेते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं कि a function fx is said to be continuous at a point x equal to a of its domain। मतलब कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा एट पॉइंट x इक्वल टू a पर, जब हमारा लिमिट fx x टेंड्स टू a इक्वल टू fa हो जाए तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। अभी हमने देखा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। क्या है? fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। और उसे हम लिखेंगे कैसे? उसे हम लिखेंगे इस तरह से, लिमिट fx लिमिट x टेंड्स टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, a माइनस लिखेंगे, fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू fa। इस तरह से हम लिखेंगे। ये तीनों लिमिट में हम क्या करते थे कि ये दोनों सिर्फ इक्वल होता था। अब कॉन्टिन्यूअस में एक पॉइंट, एक हमारा ये भी जुड़ जाएगा, एक पॉइंट हमारा ये भी जुड़ जाएगा। तो ये तीनों अगर इक्वल होंगे तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएंगे। फिर कह रहा है कि इफ fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट
पॉइंट x इक्वल टू a। अगर x इक्वल टू a पे fx जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, देन इट इज सेड टू बी डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तब हम उसे कहेंगे कि x इक्वल टू a पे वो क्या है, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। फिर कह रहा है कि अगर इस तरह से आ जाए, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है बट वो फंक्शन जो उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देन द डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई ग्राफ हमारा है इस तरह से जा रहा और यहाँ पे क्या है, वो डिसकंटिन्यूअस है, तो हम एक वैल्यू ऐसा हो जो कि यहाँ पे हम डाल दें तो वो क्या हो जाएगा, जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू हम इस पे ले लें तो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो हम वो वैल्यू f का ये वैल्यू अगर हम लेकर के यहाँ पे डाल दें तो वो कहलाता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। उस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब हम देखते हैं कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब कब होगा, ये हम देखते हैं। कह रहा अ फंक्शन fx फेल्स टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इन तीनों में से कोई सा भी रीजन हो सकता है जिसके कारण वो फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम देखते हैं, पहला कह रहा है कि लिमिट fx एग्जिस्ट बट इट इज नॉट इक्वल टू एफ ए, मतलब लिमिट तो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है बट वो एफ ए के इक्वल नहीं आ रहा है, एफ ए का वैल्यू कुछ और आ रहा है और हमारा लिमिट का वैल्यू, लिमिट जो हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसका वैल्यू कुछ और है और एफ ए का वैल्यू कुछ और है, तो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। दूसरा कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि लिमिट ही हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। फिर तीसरा हमारा पॉइंट कह रहा है कि f इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू a, मतलब कि अगर कि x इक्वल टू a पे हमारा फंक्शन ही डिफाइंड नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, वो हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कह रहा है कि लेट f एंड g बी टू रियल फंक्शंस, f और g हमारे पास दो रियल फंक्शंस हैं और कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू a पर। लेट अल्फा बी अ रियल नंबर, अल्फा कोई रियल नंबर है, देन हम दोनों फंक्शन को अगर प्लस करें तो वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a पर, मतलब f प्लस g करें तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। f माइनस जी करें, दोनों फंक्शन का डिफरेंस भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। फिर अगर हम किसी रियल नंबर अल्फा को मल्टीप्लाई करें f से तो वो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा अगर f जो है कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू a पर। फिर दोनों फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a पर। फिर कह रहा है कि उसका 1/f जो फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल भी, फंक्शन का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा अगर एफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, एफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। फिर कह रहा है कि दोनों फंक्शन जो है f/g का डिवीजन भी क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a पर, प्रोवाइडेड g नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारा है कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, कॉम्पोजिशंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मतलब कि दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कॉम्पोजिशन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे इफ f एंड g दो हमारे पास क्या है, फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, टू फंक्शन है, सच दैट g इज कॉन्टिन्यूअस एट a,
at a point A and f is continuous at GA, वो f जो है continuous है GA पे, then f of G is continuous at A, मतलब कि उसका कॉम्पोजिशन भी क्या हो जाएगा, वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा किस पे, A पॉइंट पे, A पॉइंट पे। नेक्स्ट हम पॉइंट कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है कॉन्टिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या है, हम ये समझते हैं, कह रहा है कि कोई भी हमारा ग्राफ है, कोई भी हमारा जो ग्राफ है वो A से B पे इस तरह से है, A B, तो हम कह सकते हैं कि A B के बीच में ये ग्राफ क्या है, कॉन्टिन्यूस है। A B के बीच में ये fx जो है वो कॉन्टिन्यूस है, और A पे और B पे नहीं है, A और B के बीच में है, तो ये ओपन इंटरवल पे होगा, ओपन इंटरवल कहलाएगा कि ओपन इंटरवल पे ये fx जो है वो कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट है क्लोज इंटरवल पे, तो क्लोज इंटरवल पे क्या हो सकता है कि A B के बीच वो ग्राफ तो कॉन्टिन्यूस है, और A पे भी है और B पे भी कॉन्टिन्यूस है, B के लेफ्ट में और B पे भी कॉन्टिन्यूस है, A के इधर भी और A पे भी कॉन्टिन्यूस है, A से लेकर के B तक कॉन्टिन्यूस है एवरी पॉइंट पे। फिर नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन का मतलब क्या है, वो जो हमारा ग्राफ आएगा वो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पूरे पे वो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शंस जो है हर पॉइंट पे क्या है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है। कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी तक वो ग्राफ क्या होगा, बढ़ता ही चला जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं और हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये भी देखेंगे। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, द फंक्शन fx डिफाइंड बाय fx इक्वल टू, हमें ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर 1/2 माइनस एक्स का यहाँ पे इनवर्स दिया हुआ है इस तरह से, और कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 2, मतलब कि x नॉट इक्वल टू 2 पे हमारा ये फंक्शन है और x इक्वल टू 2 पे k है। तो कह रहा है कि इज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम राइट एट x इक्वल टू 2, मतलब कॉन्टिन्यूस है एट राइट एट x इक्वल टू 2 पे, देन k इज इक्वल टू, हमें k की वैल्यू को निकालना है। अब यहाँ पे ये हमें गिवन है कि राइट एट x इक्वल टू 2 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो हम निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्टिन्यूस है राइट हैंड लिमिट पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो fx हमारे पास क्या है, fx हमारे पास क्या है कि राइट हैंड में यही है और लेफ्ट में भी यही है, मगर हमें कह रहा है कि राइट पे, तो हमें राइट वाला लेना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि लिमिट, हम पहले फंक्शन लिख लेते हैं, x टेंड्स टू 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर 1/2 माइनस एक्स, ये आएगा इस तरह से इनवर्स, और f ऑफ 2 पे क्या आएगा, k आएगा। तो यहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और हम यहाँ पे x के जगह पे रिप्लेस कर देंगे, हम किससे रिप्लेस करेंगे, 2 प्लस h से रिप्लेस करेंगे, 2 प्लस h से, x को रिप्लेस करेंगे 2 प्लस h से, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं। तो प्लस e की पावर 1/2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस h, और यहाँ पे ये इनवर्स लगाते हैं इक्वल टू k, ये k आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस e की पावर, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस h आ गया, तो e की पावर -1/h
क्या इनवर्स इक्वल टू के आ गया। फिर अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0, ये क्या बन जाएगा 4 प्लस ये क्या बन जाएगा 0, यहाँ 0 लगाएंगे इन्फिनिटी, ये क्या आ जाएगा 0 का इनवर्स ले लेते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा के। और तो हमारे पास के का वैल्यू क्या आ जाएगा, के इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/4। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फंक्शन f सच दैट r माइनस 0 टेंस टू r गिवन बाय fx इक्वल टू 1/x माइनस 2 बाय e की पावर 2x माइनस 1 कैन बी मेड कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बाय डिफाइनिंग f ऑफ 0 एज, मतलब कि कह रहा है कि ये फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। f ऑफ 0 का कौन सा वैल्यू ऐसा होगा जिसपे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 fx अगर होगा तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब हम फंक्शन लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x माइनस 2 अपॉन बाय e की पावर 2x माइनस 1 ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या है f ऑफ 0 और यहाँ पे हमारा हम ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर 2x माइनस 1 और ये इधर आ जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 और माइनस में क्या आ जाएगा 2x ये आ जाएगा। अब यहाँ से e की पावर 2x का हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन हम लगाते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ 0 यहाँ से, तो लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर x का 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2x का होल क्यूब प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन और यहाँ पे क्या है -1 और माइनस 2x, तो यहाँ से -2x और प्लस 2x कैंसिल, -1 कैंसिल अपॉन बाय क्या बचेगा हमारे पास x इंटू e की पावर x का लगाएंगे यहाँ से तो 1 कैंसिल हो गया और हमारा इतना वैल्यू बचेगा तो क्या लिखेंगे हम 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन बाय 2 फैक्टोरियल और प्लस 2x का क्यूब अपॉन बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ऐसे लिखेंगे हम। अब यहाँ से अगर हम x को कॉमन निकाल लेते हैं तो x स्क्वायर यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से हम 2x का होल स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं, यहाँ से fx ऊपर हमने निकाल लिया लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे निकाल लिया 2x स्क्वायर तो हमारे पास क्या बचा 1/2 प्लस यहाँ से 2x अपॉन बाय 3 फैक्टोरियल और प्लस सो ऑन, इस तरह से ऊपर बचेगा और नीचे हमारे पास क्या बचेगा x स्क्वायर को हमने बाहर निकाला तो x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा 2 प्लस यहाँ से 2 प्लस में और यहाँ से क्या बचेगा 2x अपॉन बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये वैल्यू बचा और हमारे पास ये वैल्यू बचा,
ये वैल्यू, और ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x² निकाला था हमने, तो यहाँ पे 4x² हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, f(0) है, f(0) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब हम क्या करते हैं कि लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, लिमिट को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, हमारे पास क्या बचा, 4 इंटू 1/2 अपॉन बाय 2, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 अपॉन बाय 2, हमारे पास क्या आंसर आया, 1। f(0) का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारे पास। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ f(x) इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, व्हेन x नॉट इक्वल टू π/2, जहाँ पे कि x π/2 के इक्वल नहीं है, एंड f ऑफ π/2 पे क्या है, वैल्यूज का लैम्डा है, देन f(x) विल बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और तब f(x) क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है एट x इक्वल टू π/2 पे। व्हेन लैम्डा का हमें वैल्यू फाइंड करना है, मतलब हमें फंक्शन ये गिवन है जब x नॉट इक्वल टू π/2 है और π/2 पे लैम्डा गिवन है, तो लैम्डा का वैल्यू हमें फाइंड करना है कि लैम्डा का वैल्यू क्या होगा जिस पर कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कैसे हम फाइंड करते हैं। तो हमारे पास फंक्शन है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि f ऑफ π/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू π/2 ऑफ f(x). तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे तो वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अब हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू π/2, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स अपॉन बाय क्या है, पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अच्छा, हम अब यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो अगर हम यहाँ पे cos साइन एक्स को cos x में चेंज कर दें तो एक फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन बाय x², लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन बाय x² इक्वल टू क्या होता है, हाफ। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि नीचे हमारा डिनोमिनेटर में स्क्वायर गिवन है, तो इसको हम बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू लिमिट x टेंस टू π/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स को cos x में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, cos π/2 माइनस x, ये लिखेंगे अपॉन बाय, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, 2 अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 अगर हम कॉमन निकालें तो यहाँ क्या आ जाएगा, π/2 माइनस में x का होल स्क्वायर, 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, ये स्क्वायर से बाहर निकलेगा 4 आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, लैम्डा, तो यहाँ पे ये 4 को इधर ले आते हैं हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से लिमिट, तो हम अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं इसमें, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हमारा वैल्यू आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू 4 इक्वल टू हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, 1/8। तो लैम्डा का वैल्यू 1/8 है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट अब हम एक और उसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। हम क्या कह रहा है, इफ f(x) इक्वल टू, हमें इस तरह से फंक्शन गिवन है, कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू π/4 और x इक्वल टू π/4 पे a गिवन है, देन हमें a का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे ये हम देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि f ऑफ π/4 इक्वल टू क्या है, लिमिट x टेंस टू π/4
और हमारा फंक्शन क्या है एफ एक्स, तो ये इक्वल होगा तो वो फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे पाई बाय 4 पे क्या है वैल्यू ए है, ए हम डाल देते हैं और लिमिट ये एफ एक्स हम लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स अपॉन बाय क्या हो जाएगा पाई माइनस 4x, और यहाँ पे क्या है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4। हम क्या करते हैं यहाँ पे कि LH रूल अप्लाई करते हैं, यहाँ पे LH रूल अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 और यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ गया 0। LH रूल में क्या करते हैं ऊपर को भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और नीचे को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ रूट स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा cos x अपॉन बाय क्या आ जाएगा यहाँ से -4। तो माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया और हम अब यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर देते, लिमिट अप्लाई कर देते। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और cos पाई बाय 4 का होता है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन बाय क्या हो जाएगा 4 अपॉन बाय 4। तो स्क्वायर रूट 2 और 2 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1 बाय 4। तो a का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 1 बाय 4। कौन सा ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरह से हम LH रूल भी अप्लाई करके हम जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस फॉर 0 to infinity, 0 to infinity के बीच ये क्या है कॉन्टिन्यूअस है। देन द मोस्ट सुटेबल वैल्यू ऑफ a एंड b आर, a और b के बीच a और b का हमें क्या निकालना है वैल्यू निकालना है, तो ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 1 पे भी ये वैल्यू क्या है कॉन्टिन्यूअस है और x इक्वल टू √2 पे भी ये कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू 1 पे भी और x इक्वल टू √2 पे भी। तो x इक्वल टू 1 पे है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 लेफ्ट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 राइट पे एफ एक्स इक्वल टू f ऑफ 1, क्या है f ऑफ 1, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा एंड कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू √2 लेफ्ट हैंड लिमिट है √2 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू √2 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू f ऑफ √2 है, f ऑफ √2 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, तो जब 1 से वैल्यू छोटा है तो हमारा फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन बाय a है इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है तो एफ एक्स का क्या है वैल्यू 1 से ग्रेटर में, 1 से जब ग्रेटर है तो वैल्यू क्या है a है इक्वल टू f1 पे भी क्या है हमारा वैल्यू a है। तो अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट हम जब अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 अपॉन बाय a इक्वल टू क्या आ जाएगा a इक्वल टू a आ जाएगा। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा +-1 यहाँ से। फिर अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा लिमिट √2 जब नेगेटिव है लेस देन है तो क्या आ रहा है हमारा वैल्यू a आ रहा है। तो हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 नेगेटिव है तो a है और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव है तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 2b स्क्वायर -4b अपॉन बाय एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है।
और फिर एफ ऑफ √2 पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, एफ ऑफ √2 पे भी 2b² माइनस 4b अपॉन बाय x² आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा वैल्यू निकल के आया a इक्वल टू 2b² माइनस 4b अपॉन बाय, जब हमने लिमिट अप्लाई कर दिया तो x² का क्या आ गया, √2 का स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा। यहाँ से 2 से हमने 2 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट किया तो a इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, b² माइनस 2b। अब हम यहाँ पे a का वैल्यू रख करके हम क्या करते हैं, b का वैल्यू फाइंड करते हैं, a का वैल्यू रख करके और b का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब हम a इक्वल टू 1 लेते हैं, a इक्वल टू 1 लेते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, a इक्वल टू 1 लेते हैं, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हमारे पास b इक्वल टू क्या आएगा, b इक्वल टू आएगा हमारे पास 1 और प्लस माइनस √2 ये आ जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, -2 से -2 हो जाएगा और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, तो प्लस 4ac, तो यहाँ पे 4 आ गया। तो यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास। और जब हम a इक्वल टू क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब b² माइनस 2b और प्लस 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, b इक्वल टू +1 आ जाएगा, b इक्वल टू +1 आ जाएगा। तो यहाँ से तो हमारा कौन सा वैल्यू मैच कर रहा है, तो a इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, सॉरी +1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, सी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। नेक्स्ट हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। लेट fx इक्वल टू sin x अपॉन बाय x है, x नॉट इक्वल टू 0, देन fx कैन बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 इफ कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या होगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू f ऑफ 0 ऐसे लिखेंगे हम। अब यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू हम डाल देते हैं, तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे रखते हैं लिमिट x टेंस टू 0, क्या लिखेंगे, sin x अपॉन बाय x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 हो जाएगा। और इसका वैल्यू हमें पता है कि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा f ऑफ 0 क्या आ गया, 1 आ गया। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो b ऑप्शन हमारा सही होगा। आई होप समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।